me better when I'm with you. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Kenisha and this is Poplu. पोप्लू इज स्लीपिंग राइट नाउ, लेट हिम स्लीप। तो थंबनेल से तुमने देख लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है अ सिलेबस अपडेट एंड तुम लोगों ने मेरे को इतने कमेंट्स करे थे कि सिलेबस अपडेट दो, सिलेबस अपडेट दो। सो फाइनली वी आर हियर विद द सिलेबस अपडेट की वीडियो एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा प्लान था कि मैं एग्जाम्स के पहले तुम्हें ये वीडियो दूं। दैट वुड बी सो मच कन्वीनियंट फॉर मी बिकॉज उसमें क्या होगा ना कि मैं अपने कुछ चैप्टर्स वो दिखा पाऊंगी तुम्हें जो मेरे प्रॉपर कंप्लीट हुए हैं, बिकॉज उससे पहले मैंने थोड़े ना कच्चे पक्के चैप्टर्स कर रखे होंगे। ऑल्सो आई डिस्कवर्ड अ न्यू थिंग विद पोप्लू कि मोटा भी हो जाता है एंड पतला भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू माई फील। लाइक इट्स सो क्रेजी मोटा हो गया ये। अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है ना, मैंने लास्ट वीडियो में इसको इंट्रोड्यूस करा था। दिस इज पोप्लू। सो या ऑल्सो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे एग्जाम्स जो हैं वो बैक टू बैक हैं। बस मेरे साइंस उसमें 3 दिन की छुट्टी है। मतलब भाई 3 दिन की कौन देता है? ठीक है यार, इट्स रिक्वायर्ड, बट 2 दिन की दे देते हैं यार। ऑल्सो मैं तुम्हें अपनी स्टडी टेबल की हालत दिखाती हूँ। वेट, दिस इज बेसिकली द कंडीशन ऑफ माई स्टडी टेबल एंड आई रियली डोंट वांट टू क्लियर इट आउट। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा। मतलब what is this even doing here? I don't know. First of all, we are gonna clean the study table, which I just don't feel like to do right now, but I have to clean it because of course shoot करना है। मेरे को भूख लग रही है। कैसे सील करती थी? गंदी थी। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद एसएसटी। तो एसएसटी में मेरे ना इकोनॉमिक्स की बात करें तो डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो गया है। ऑल्सो मेरे एसएसटी में मेनली चैप्टर्स विद रिवीजन हो चुके हैं बिकॉज मेरे एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। लाइक 2 दिन से भी कम में मेरे एग्जाम्स हैं, तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे प्रॉपर चैप्टर्स हो चुके हैं। लेकिन अभी मेरे को कुछ चैप्टर्स का रिविजन करना है। जैसे कि हिस्ट्री में ना मैं तुम्हें बताऊं सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया हुआ है, इसका लास्ट रिविजन बाकी है। ज्योग्राफी में रिसोर्स डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मेरे को प्रॉपर रिविजन करना है। मैंने बस चैप्टर्स करे हैं इसके। एंड सिविक्स में मेरा फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग अच्छे से हो चुका है। ये काफी छोटे चैप्टर्स है तो ये हो भी गए मेरे जल्दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस। साइंस में मेरे केमिस्ट्री में देखा जाए तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। केमिकल इक्वेशंस एंड एसिड बेसिस, बस मेरे को सॉल्ट्स एक बार रिवाइज करना पड़ेगा एंड का टॉपिक, बट अदरवाइज ये चैप्टर मेरे हो चुके हैं। अगर हम बायो में देखें तो मैंने लाइफ प्रोसेस बहुत अच्छे से कर लिया। लाइक मैं तो बहुत शुरू से ही करी हूँ चैप्टर। एंड हेरिडिटी मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरे को एंड के टॉपिक्स में थोड़े से डाउट्स है बिकॉज वो अभी मेरे एग्जाम्स में नहीं आ रहा रिसेंटली, तो मैं उस पर भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। अदरवाइज मैंने स्टार्ट कर दिया था हेरिडिटी। एंड अगर हम फिजिक्स में बात करें तो मेरा लाइट एंड ह्यूमन आया प्रॉपर्ली कंप्लीटेड। ऑफ कोर्स मेरे को रिविजन तो करना ही पड़ेगा लास्ट में। एंड लाइट के डायग्राम्स आर ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, अ बिट कंफ्यूजिंग एटलीस्ट, तो मेरे को वो भी करने ही पड़ेंगे एक बार रिवाइज। बट मेरे साइंस के एग्जाम में 3 दिन की छुट्टी है, तो आई थिंक कि मैं वो बाद में प्रॉपर्ली कर लूंगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैथ्स तो मेरा रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कंप्लीट। मेरे को बस एक बार लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अदरवाइज मैंने एनसीईआरटी एंड बैच वगैरह से कंप्लीट कर लिया है। ऑल्सो मैंने प्रोबेबिलिटी भी देख लिया एक बार। प्रोबेबिलिटी वैसे ईजी होता है, लाइक जो हमने बचपन से पढ़ा है वही होता है प्रोबेबिलिटी में। एंड मैंने ट्रिको भी स्टार्ट करी थी बट मेरे अभी एग्जाम्स में नहीं आ रही थी, तो मैंने वो भी छोड़ दी थी बिकॉज जो मेरे एग्जाम्स में आ रहे थे अभी मैं उन पे ज्यादा फोकस कर रही थी। ट्रिको मैंने स्टार्ट करी थी, लाइक फर्स्ट चैप्टर जो है ना ट्रिको का वो मैंने कंप्लीट करा भी था, बट अभी मैंने वो छोड़ दिया। ऑल्सो मैंने ट्रायंगल्स भी स्टार्ट कर दिया, बट मेरे को ट्रायंगल्स के प्रॉपर एकदम अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। अब मैं पहले तुम्हें आईटी बता देती हूँ। आईटी तो मैंने स्टार्ट नहीं करा बट एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स मैंने वो कर लिया थोड़ा सा। ऑल्सो मैं आईटी अपने पेपर के एक दिन पहले ही देखती हूँ क्योंकि मेरे से नहीं होती आईटी, मुझे समझ ही नहीं आता कुछ आईटी में, तो आईटी तो मैंने अभी तक नहीं छुई है। तो देखो इंग्लिश तो मैं क्रिजरी के लेक्चर से कर लेती हूँ कंप्लीट एंड इंग्लिश मेरे को इजीली हो भी जाती है, लेकिन हिंदी में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लाइक एक्चुअली हिंदी में मेरे साथ होता क्या है कि मैं कर तो लेती हूँ लेकिन मैं पेपर के टाइम पे हिंदी भूल जाती हूँ। ऑल्सो 10th की हिंदी थोड़ी सी मुझे गंदी सी लग रही है। लाइक हरियर काका जैसे चैप्टर्स तो मुझसे पता नहीं कभी होंगे क्योंकि भाई वो लेजेंड 20 पेज का चैप्टर है। एज सच मेरा हिंदी में भी कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैं कर लूंगी हिंदी कवर बिकॉज जितनी बार तुम लोगों ने मेरा सिलेबस अपडेट मांगा था आई रियली थॉट इतना तो मेरा सिलेबस हुआ भी नहीं है, बट नेवर माइंड, हू केयर्स। एंड में हमें पीवाईक्यू, सैम्पल मेंबर्स बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो अभी से तुम अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दोगे दैट वुड बी सो मच बेटर फॉर यू गाइस। ऑल्दो लास्ट टाइम पे पढ़ के भी आ जाते हैं मार्क्स, लेकिन अगर तुम पहले से पढ़ोगे दैट वुड बी सो स्ट्रेस फ्री फॉर यू। सो आई रियली रिकमेंड यू टू स्टडी फ्रॉम नाउ, लाइक बी कंसिस्टेंट अ बिट at least, and that will be just enough to get a good score in both. So I hope you really enjoyed the video. Thank you so much for watching. Do subscribe. Bye bye. I like me better when I'm with you.